नमस्कार, आदाब। हाय, दिस इज इमारा एंड दिस इज माय शो प्योर हिस्ट्री। आज का शो शुरू करने से पहले, आज का शो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा शो है, बहुत ही लाजवाब शो होने वाला है। और हर शो के शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही खूबसूरत शेर अर्ज करती हूँ, पेश करती हूँ। मुलाहिजा फरमाइए प्लीज। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और जिसमें जान नहीं होगी वो दिया बुझ जाएगा। ये हवाएं ऐसी रोशनी बिखेरेंगी, ये हवाएं ऐसी रोशनी बिखेरेंगी कि आंखों के साथ साथ मन भी अचंभित हो जाएगा। इसलिए ये वो दिया है जिसमें तन मन के साथ आत्मा भी समर्पित है। हाय, दिस इज इमारा, दिस इज माय शो प्योर हिस्ट्री। आज का शो एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिसे आप, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। इनका नाम है नज़ीर हुसैन। नज़ीर हुसैन और नासिर हुसैन में फ़र्क है, तो मैं नासिर हुसैन की बात नहीं कर रही हूँ। दोनों में सिर्फ एस और जेड का फ़र्क है। तो मैं बात करने जा रही हूँ नज़ीर हुसैन के बारे में, जिसे ये बॉलीवुड तो हिंदी इंडस्ट्री में ही बहुत ही लाजवाब कैरेक्टर आर्टिस्ट और बहुत बड़े एक्टर थे वो, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में भी उनका बड़ा नाम हुआ है। भोजपुरी इंडस्ट्री को जन्म देने वाला, यानी भोजपुरी इंडस्ट्री का पितामह कहा जाता है जिसे, वो है नज़ीर हुसैन, जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री को मार्केट में लाया और पहली भोजपुरी पिक्चर बनाई। मतलब भोजपुरी जैसी भाषा आज की भाषा नहीं। आज जिस ढंग से लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को गंदा और बर्बाद कर दिया है और इतना अश्लील बना दिया है कि गाना सुनने में और बात सुनने में, फिल्म देखने में शर्म आती है। वो समाज में पब्लिसिटी के नाम पे, एक्साइटमेंट के, पता नहीं किस चीज के नाम पे वो क्या क्या परोस रहे हैं, शायद उनको नहीं पता है। उन्होंने अपना दिमाग को खत्म कर दिया है। इसलिए मैं आज ये टॉपिक ले रही हूँ, क्योंकि जिस ढंग से भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद किया गया है, इतना खूबसूरत लैंग्वेज भोजपुरी, ऐसी मीठी बोली जिसे पूरी दुनिया, मतलब हम लोग खड़े होकर सुनते थे। जब लालू प्रसाद यादव बाहर जाके विदेशों में भोजपुरी बोला करते थे, कितनी इज्जत और मान और सम्मान की बात होती थी। और बिहार, अशोका का राज, बुद्धा और महावीर की नगरी, इतनी बड़ी जगह बिहार, मगध, उसके अलावा अशोका का राज, जो पूरे दुनिया में, यानी पूरा एशिया, वो वहां से बैठ करके डील होता था। जैसे आज दिल्ली से सरकार चलती है, एक जमाने में पटना से सरकार चलता था। और लाइट ऑफ एशिया, हमारे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध और कितने बुद्ध, ऐसी जगह पे आज के डेट में मुझे ये शो बनाना पड़ रहा है कि मुझे शर्म आ रही है कि जिस ढंग से उन लोगों ने गाने के नाम पर अश्लीलता फैला रहे हैं और फिर उस गाने पे जिस ढंग की लड़कियां वीडियो बना रही हैं, वो शर्म की बात है। मतलब आदमी आंख उठा के नहीं देख सकता है। वो औरत है, वो कैसी लड़कियां हैं, किस ढंग की वो औरत है। मतलब एक जमाना था कि भारतीय महिलाएं, भारत की सभ्यता, हमारी संस्कृति, कहाँ गई हमारी संस्कृति? कहाँ है ऐसे लोग? सबसे ज्यादा आईएएस निकलने वाले बिहार से, गया से। तो ये लोगों को क्या हो गया है जो आज के डेट में सबसे ज्यादा गंदगी ऑर्केस्ट्रा के नाम पे, फिल्मी गाने के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब इन लोगों ने क्या लगा के रखा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है कि आप जो है हर वक्त अपना गटर खोल देंगे। जहां देखो आप गटर खोल के रखा है, सब तरफ आप गटर खोल के गंदगी फैला रहे हैं। हमारे बच्चे, लोगों के बच्चे, इन लोगों पे क्या असर पड़ रहा है? आप फिल्म बना रहे, फिल्म ऐसा होता है, ऐसे गाने होते हैं, ऐसी गंदगी होती है और इस ढंग के नाच होते हैं। और ये जो वीडियो, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो वीडियो बना रही है लड़कियां, ये लड़कियों के नाम पे धब्बा है, ये कलंक है। ये सब लड़कियां, ये औरतें, कोई रिलेशन नहीं बचा है। माँ बेटी, मतलब पब्लिसिटी के नाम पे, पब्लिसिटी के स्टंट के नाम पे क्या तमाशा बना के रखा है कि माँ बेटे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, चीजों का रिश्तों के तो इन लोगों ने बिल्कुल कचड़ा कर दिया है कि मतलब कोई रिलेशन है ही नहीं। तो ये कौन से जमाने में जा रही है? बाबा आदम के जमाने में, जब इंसान और जानवर एक था।
इंसान और जानवर जब एक था तो क्या ये जानवर बनना चाहती है? पर जानवर का भी एक तरीका था, क्योंकि उसको दिमाग नहीं था, इनको दिमाग है। ये लाइक और पब्लिसिटी के लिए और अपने अपने को फेमस होने के लिए ये क्या कर रही है सब। बहुत गंभीर बात है, बहुत चिंता का विषय है। सरकार को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सरकार इस पे पाबंदी लगाए, इस पे रोक लगाए, नहीं तो आगे चल करके जिस ढंग के वीडियोस और शो बनाए जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है हमारे बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा। क्योंकि इतने दिनों से मैं चुप थी, मैं नहीं बोलना चाह रही थी, पर मुझे आज बोलना पड़ रहा है कि जिस ढंग से ऐसी गंदे गंदे गाने, ऐसे गंदे गंदे गाने, और लड़कियां अपने आप को मतलब कि आप कुछ भी मतलब वायरल होना है, आपको वायरल होने के लिए आप कुछ भी करेंगी। ये तमाशा बना के रखा है आप लोगों ने। औरत है, लड़की है, क्या है मतलब। ठीक है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या आप आजादी की जिंदगी जीना चाहती हैं तो आप नंगे हो जाओ, कि भाई मैं अगर नंगी पे रहूं तो आप नहीं बोल सकते। ये क्या तरीका है भाई? आप समाज में रहती हैं और समाज में रहने के लिए आपका एक लिमिट होता है कि भाई आप समाज में रहती हैं तो कुछ तो, मैं ये नहीं कहती कि आप पे पाबंदी लगाई जाए, मेरे कहने का मतलब है कि कुछ तो आप लिमिट रखें कि आप क्या बना रही हैं। हमारे बच्चे जब ऐसी गंदे गंदे वीडियोस देखेंगे और गालियां निकालेंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा? क्या है, हमारी बाहर के लोग बहुत मजे ले रहे होंगे बाहर कंट्री में कि ये देखो किस ढंग की वीडियोस बना रही है। सिर्फ अपने बॉडी को एक नंगा प्रदर्शन करके रखा है, सिर्फ बॉडी खोल के रखा है, इसके अलावा उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। एक जमाना था इंडस्ट्री में ऐसी खूबसूरत खूबसूरत हीरोइनें और ऐसी ऐसी पिक्चरें बना करती थी कि लोग जाते थे। आज कौन जाता है? यही वजह है कि लोगों ने इंडस्ट्री छोड़ के रखा है, यही वजह है। तो मैं इस पे यहीं पे रुकती हूँ। मैं आज बात करने जा रही हूँ नजीर हुसैन के बारे में। तो नजीर हुसैन के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत जाना माना नाम है और बहुत बड़े आर्टिस्ट थे ये। पर इनका बैकग्राउंड मैं बताना चाहूंगी कि इनका जो जन्म जो है, इनका जन्म 15 मई 1922 को हुआ था उत्तर प्रदेश में, यूपी के थे ये। और इनकी मृत्यु हुई थी 16 अक्टूबर 1987 को 65 साल के एज में बॉम्बे में। और इनके पिता का नाम था शहबजाद खान, जो रेलवे में गार्ड थे। इन लोग की लाइफ बहुत ही लोअर मिडिल क्लास लाइफ थी और ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, बहुत स्ट्रगल था लाइफ में। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद जो है ये आगे बढ़े। तो इनके स्टडी ये ज्यादा नहीं कंप्लीट करे, पर फिर भी स्टडी कंप्लीट किया, ये बहुत काबिल आदमी थे। उसके बाद फिर इन्होंने जो है, इनके पिता ने इनको एक गार्ड की यानी रेलवे में इनको सॉरी रेलवे में नहीं, फायरमैन का जॉब दिलाया। पर ये तो एक हरफन मौला इंसान थे, आर्टिस्ट थे। बचपन से ही उनको थिएटर चीजें यानी लिखना और तरह तरह की चीजों पे डिस्कवरी करना इनकी आदत थी। इनका दिल नहीं लगा तो ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को ज्वाइन कर लिया, यानी ये फौज में भर्ती हो गए। और फौज में भर्ती होने के बाद उस वक्त का जमाना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ये फौज में भर्ती हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है, जब जापान के साथ युद्ध चल रहा था तो जापान ने इन लोगों को बंदी बना दिया, यानी बहुत सारे सैनिकों के साथ इनको भी बंदी बना दिया और जापान लेके चले गए। जिसको कहा जाता है कि जाखो राखे साइया मार सके ना कोई, तो ये इनके साथ वही हुआ है। तो जापान लेके गए, पर इनके अच्छे कारनामे, अच्छे व्यवहार की, बिहेवियर की वजह से इनको छोड़ा गया और ये जापान में बंदी बनाए गए थे, वहां सबको फांसी दी जा रही थी। उसके बाद जो है वही इनकी मुलाकात होती है आजाद हिंद फौज के सिपाहियों से, जो जापान में काफी लोग बंदी बनाए हुए थे, यानी सुभाष चंद्र बोस हमारे नेता के जो फौज से सिपाही थे वो सब भी वहां थे। तो इनकी बड़ी तमन्ना थी कि सुभाष चंद्र बोस से उनको मिलना था, उनके वो आइडियल थे कि मुझे मिलना है उनसे, कैसे भी मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। फिर वो जब इंडिया आए तो उनको सुभाष चंद्र बोस से मिलाया गया, मिलके बहुत खुश हुए और बहुत खुशी से उन लोगों की मुलाकात हुई कि ये देखो इतने बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस से वो मिले। तो वो भी आजाद हिंद फौज में हिस्सा लेना चाहते थे, काम करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम तो इतने बड़े कलाकार हो, आर्टिस्ट भी हो, क्योंकि ये साइड बाय साइड थिएटर का काम किया करते थे। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें जो है प्रचार प्रसार का काम दिया, यानी आजाद हिंद फौज के काम का प्रचार प्रसार का काम दिया। और इस वजह से जो है ये इनको इसी में ये काम करने लगे, देशभक्ति की आजादी के लिए काम करने लगे। उसके बाद जो है वापस इनको बंदी बना लिया गया, अंग्रेजों ने बंदी बना लिया गया इन्हें, और बंदी बना के इस बार उनको फांसी की सजा दी गई। तो सारे हिंदुस्तान के लोग, उनकी फैमिली ने समझा कि शायद वो मर गए हैं, वो जिंदा नहीं है, और उनको फांसी की सजा दे दी गई। और उनको दिल्ली ले जाया जा रहा था कि लाल किले में उनको फांसी दी जाएगी। पर फिर उनकी तकदीर
काम आई और आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने यानी क्रांतिकारियों ने उनको रास्ते में ही बचा लिया और वहां से वो निकल कर बच गए। उसके बाद फिर वो 2 बार बचे, यानी कितनी बार उन पे जान पे हमला हो रही है, वो बार बार वो बच रहे थे, यानी वो दुनिया में कुछ करना चाहते थे। उनके हाथ से कुछ लिखा हुआ था, उनके नसीब में कुछ और लिखा हुआ था। उसके बाद वो आते हैं और धीरे धीरे साइड बाय साइड वो थिएटर कर रहे थे। फिर वो कलकत्ता जाते हैं और कलकत्ता में जाने के बाद जो है उन्होंने कलकत्ता में जाने के बाद थिएटर कर रहे थे, बहुत से लोगों से मिले इंडस्ट्री में। तब तक वो बॉलीवुड में नहीं आए थे, यानी बॉलीवुड आज का बॉलीवुड यानी फिल्म इंडस्ट्री। तो फिर वहां से निकले, वहीं उनकी मुलाकात विमल राय से हुई और विमल राय से होने के बाद जो है फिर वो जो है हिंदी फिल्म ज्वाइन किया उन्होंने और हिंदी फिल्मों में काम करने लगे और उनका तकदीर खुला और काफ़ी फिल्में उन्होंने बनाई और बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर, क्योंकि वो खुद लिखते थे, राइटिंग स्क्रिप्ट लिखते थे और डायरेक्शन भी करते थे, सब चीज़ करते थे वो। तो इसी बीच जो है फिल्मों के सिलसिले में ही जो है एक बार फिल्मों का एक समारोह हो रहा था, तो वहीं उनकी मुलाकात हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से होती है। बहुत बड़ी बात थी, गौरव की बात थी, उनकी मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे से बहुत इम्प्रेस हुए, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज एक थे, दोनों अपनी ही भाषा में बात करने लगे, यानी भोजपुरी भाषा में दोनों बात करने लगे। उन्होंने एक दूसरे से अपनी बातें कही, तो तभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें कहा कि आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं और हिंदी फिल्मों के इतने बड़े कलाकार हैं, तो क्यों नहीं आप एक भोजपुरी पिक्चर भी बनाए, भोजपुरी पिक्चर बनाए। लोगों को हमारे लैंग्वेज के बारे में लोगों को जानना चाहिए कि हमारा जो लैंग्वेज है वो कितना खूबसूरत है और कितनी बड़ी बात है, यानी कि भोजपुरी। तो दोनों ने अपने लैंग्वेज में बात किया, तो ये बातें उनके दिमाग में घर कर गई। तो एक बार जो है ये बहुत बड़ी अपनी पिक्चर बनाने वाले थे हिंदी में और उसकी स्क्रिप्ट वो रेडी था, वो विमल राय के पास था। तो इनके दिमाग में कहा कि भाई नहीं, मैं तो भोजपुरी पिक्चर बनाऊंगा। और इन्होंने इंडस्ट्री की यानी भोजपुरी इंडस्ट्री का इनको पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री। और इन्होंने पहली भोजपुरी पिक्चर बनाई नजीर हुसैन ने, गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ैयो, गंगा मैया तोहे पीरी चढ़ैयो। तो ये पिक्चर ऐसी सुपर डुपर हिट हुई इस ढंग से, इसमें एक विधवा के पूर्ण विवाह के यानी एक समाज का एक मैसेज भी था और जो भोजपुरी का जो मिठास है, जो खूबसूरती है यूपी और बिहार की जो भोजपुरी लैंग्वेज है वो इसमें डली हुई थी। लोगों को ऐसा लगा कि जैसे लोग मिठाई खा रहे हैं, ऐसा खूबसूरत लैंग्वेज भोजपुरी लैंग्वेज। और इन लोगों ने ये पिक्चर सुपर डुपर हिट रही, लोगों ने बहुत पसंद किया इनकी पिक्चरें। उसके बाद फिर इन्होंने बहुत सारी पिक्चर बनाई। उसके बाद इन्होंने और भी पिक्चर बनाई, जैसे हमार संसार, ये भी इन्होंने बनाई। फिर बनाया रूस गईल सैया हमार। उसके बाद इन्होंने बनाया बलम परदेसिया। ये सब के सब सुपर डुपर हिट पिक्चर है उस जमाने की, तो नजीर हुसैन ने बनाया था। और उस जमाने के जो हीरो हुआ करते थे वो सुजीत कुमार थे भोजपुरी इंडस्ट्री के। वो बहुत ही नामी गिरामी आर्टिस्ट थे जो सिर्फ भोजपुरी पिक्चर में ही काम किया करते थे। पद्मा खन्ना हमारी एक्ट्रेस, उन्होंने भी काफी भोजपुरी पिक्चर में काम किया है। और एक गाना बड़ा फेमस है उस जमाने का कि गोरकी पतर की रे मारे गुलेलवा जियारा उड़ी उड़ी जाए। तो इस ढंग से भोजपुरी पिक्चर इंडस्ट्री की शुरुआत हुई और बहुत ही उम्दा खूबसूरत खूबसूरत जो समाज को मैसेज भी दे रहा था, एंटरटेन भी कर रहा था और हिट भी हो रहा था। ऐसी पिक्चरें जिसकी जबान में खूबसूरती थी। तो इस ढंग की पिक्चर जो है नजीर हुसैन ने बनाया और हाथों हाथ ये पिक्चर जो है ये चल गई। उसके बाद से ही बाद में भोजपुरी इंडस्ट्री यानी भोजपुरी पिक्चर का जमाना आया हिंदी फिल्म के अलावा, और ऐसी बहुत सारी पिक्चरें बनी। और बनने के बाद जो है ये पिक्चरें इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट करके फिल्म इंडस्ट्री का एक तख्ता ही पलट दिया और बताया कि देखो भोजपुरी में भी पिक्चर बन सकती है। और लोग उसको देख रहे थे, यानी सिर्फ भोजपुरी लोग नहीं, बॉम्बे के लोग, अलग अलग जो रीजनल लोग थे, अलग लैंग्वेजेस के लोग भी इन पिक्चरों को देख रहे थे और उनको पसंद कर रहे थे। तो नजीर हुसैन की जर्नी देखो एक क्रांतिकारी से शुरू हुई, थिएटर आर्टिस्ट, फिल्म इंडस्ट्री में वो गया। वहां से जाने के बाद कितनी बार इनके पे जान पे हुआ कि शायद इनको फांसी दे दी जाएगी या इनको मार दिया जाएगा, पर ये बच गए क्योंकि इनको इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करना था, बहुत कुछ करना था इन्हें। तो इस ढंग से ऐसी खूबसूरत पिक्चरें, और बाद में फिर बहुत सारी ऐसी पिक्चरें बनी है जिसे राजश्री प्रोडक्शन वालों ने बनाया है। बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें हैं, बहुत अच्छी पिक्चरें हैं। जो एक फिल्म का मतलब क्या होता है, फिल्म जो है समाज का आईना होता है। फिल्म जो है वो समाज का आईना होता है, वो हमें आईना दिखाता है।
समाज में जो घटना घट रही होती है या घटना घटने वाली होती है, जो लोगों के बारे में, वो हमें बताता है ताकि हम अलर्ट रहें। हमें एक समाज के बारे में बताता है। समाज का मतलब ये नहीं है कि वो हमें पाबंदी लगा सकता है, ठीक है, ये हमारी आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम और सब कुछ है, आप जो चाहे कर सकते हैं। तो कल तो यही ज़माना हो जाएगा कि औरतें जो हैं अब नंगी घूमेंगी, औरतें नंगी घूमेंगी रोड पे। अब तो वो ब्रा और बिकनी में घूम रही हैं, चड्डी और बॉडी में तो वो घूम रही हैं। अब ये 2 पार्ट बचा हुआ है, तो शायद वो बिकनी भी उतार देंगी, और उतारने के बाद वो बोलेंगी ये मेरी आज़ादी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों के नज़र में शराफत होनी चाहिए। वाह, लोगों के नज़र में शराफत होनी चाहिए, वेदर आई एम न्यूड और नॉट, आपकी आंखों में शराफत होनी चाहिए। ये कौन सी बात है भाई, ये समझ में नहीं आ रही है कि भाई आप इस ढंग से समाज में, जिस ढंग का आज, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही थी और मैंने नज़ीर हुसैन का एग्जाम्पल दिया कि बिहार जैसी जगह, यूपी और बिहार, एक मतलब गुलिबल पीपल हैं वहाँ पे, बहुत इंटेलिजेंट पीपल हैं, और समाज और गांव से जुड़े हुए लोग रहते हैं वो, और उनकी यही खूबसूरती होती है, यही खूबसूरती होती है, उनका जो भोलापन है, उनका जो भोलापन है, मासूमियत, यही उनकी खूबसूरती होती है। इस खूबसूरती पे इन लोगों ने कलंक लगा दिया है। आज ऐसे ऐसे गाने हैं कि मैं उस गाने को दोहरा नहीं सकती। एक तो इतनी गंदी गाने, कम एज की लड़कियां ऐसी गंदी गंदी गाने इंडस्ट्री में बना रही है। कौन बना रहा है, किधर है सेंसर बोर्ड? सिर्फ बॉलीवुड के लिए सेंसर बोर्ड है, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। अभी नेहा सिंह राठौर जो है, कुछ दिनों से मैं देख रही थी, वो अच्छी गाने लिखती हैं, और भी लोग हैं सब, लेकिन जिस ढंग से आप लोगों ने उसको एक गटर, मतलब गटर का भी एक लिमिट है, गटर से भी घटिया बना के रखा है। ऐसी गंदी गंदी गाने, उसके जो अल्फाज हैं मैं रिपीट नहीं कर सकती हूँ, आई कांट रिपीट दैट द वर्ड्स कि व्हाट दे आर यूजिंग इन द सॉन्ग। वाओ, इट्स गुड। वो सुनने में क्या आ रहा है, एक जमाना था, लता मंगेशकर ने ये कई गाने जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गाए कि कान में आवाज आती है तो ऐसे लगता है कि मतलब हर गाना जैसे लगता है कान में भजन, ऐसी चीजें घुल रही होती हैं। तो आप क्या बताना चाहते हैं इंडस्ट्री को? मैं यही कहना चाह रही हूं कि हर चीजों पे रोक लगाया जा रहा है, सब चीजों पे बैन लगाई जा रही है, हर चीज का कानून बन रहा है। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गंदगी फैलाई जा रही है, इतना ज्यादा उनके गानों को अश्लील बनाया जा रहा है, और ये जो इन्फ्लुएंसर है जो अपने इंस्टाग्राम पे और कहीं पे भी, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, कहीं पे भी जो वो बना रही, इस पे रोक क्यों नहीं है? वो नंगी हो चुकी हैं, उनका कोई इज्जत नहीं हो चुका है, उन्होंने सब चीज खोल दिया है, सब चीज खोल दिया है। तो ये क्या है, बॉडी खोल दी है, जबान भी खोल दिया, ऐसे गंदे गंदे अल्फाज और ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन, डांस के मूव, ऐसे ऐसे डांस के मूव, क्या है ये? सरकार किधर है? सरकार को देखना चाहिए, एक ऐसा कानून लाना चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री हो, इन्फ्लुएंसर के लिए हो, आप सब काम करें, अपने टैलेंट को शो करो ना। आप टैलेंट दिखाना चाहती हैं ना, तो अपने टैलेंट को शो करो कि आप में टैलेंट क्या है। अपने बॉडी को नंगा करके दिखाना, ये कौन सा टैलेंट है? और गंदी गंदी गालियां, ऐसी गंदी गंदी गाली, वो गाने बन रहे हैं, गाना, माय गॉड, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा समाज किस ओर जा रहा है, सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए, इसे रोकना चाहिए। और जितने भी शो आ रहे हैं इस ढंग के, ऐसे गंदे गंदे टाइप के जो शो आ रहे हैं, उस सब पे रोक लगाना चाहिए, ये करना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम खड़े होने लायक नहीं रहेंगे, हम चल नहीं पाएंगे, राह चलते ऐसे गाने गाए जाएंगे हमारे पीछे। तो इसीलिए ये मेरा गुस्सा जायज है, क्योंकि मैं इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ कि आखिर जब भी हम कोई चीज देखना चाहते हैं, कोई अच्छी चीजें देखना चाहते हैं, भाई हम भी गाना सुनना चाहते हैं या डांस भी देखना चाहते हैं। टैलेंट है, एक से एक टैलेंट है, एक्टिंग है, कॉमेडी है, कॉमेडी के नाम पे वल्गरिटी, डांस के नाम पे वल्गरिटी, एक्टिंग के नाम पे वल्गरिटी। आप लोगों ने क्या खोल के रखा है? सिर्फ आप लोगों ने कोठे को बर्बाद करके रखा है। वो तो बेचारी कमरे में छुप के ये सब काम कर रही है, वो तो अपने कमरे में छुप के ये सब काम कर रही है, मजबूरी में, उनकी कोई मजबूरी रही होगी। आप क्या कर रही हैं? आप क्या हो? खुले आम कैमरे के सामने आप अपने को पूरी की पूरी आप शो कर रहे हो और जबान से बात कर रहे हो।
ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, क्या हो रहा है ये? या तो फिर सरकार को एक अलग चीज बनाना चाहिए जिसके अंदर ये सारे गंदे वीडियोस हो, जैसे आप जिसको पोर्न साइट बोलते हैं, आप इसको भी पोर्न साइट बना दो, इन लोगों के वीडियोस को भी आप पोर्न साइट बना दो, और एक जो है अच्छा साइट बनाओ जिसके अंदर एक अच्छे सिविलाइज सभ्य लोग उसको देख सके। ये चीजें सरकार को देखना चाहिए और सरकार की आंखें खुलनी चाहिए। बहुत ज्यादा हो रहा है, हर तरफ हो रहा है, कोई रिश्ता नहीं बता है। यानी माँ बेटा वीडियो बना रहा है, ऐसी गंदी गंदी वीडियो बना रहे हैं, भाई बहन बना रहे हैं, औरतें लड़कियां बना रही, छोटी छोटी बच्चियों को ब्रा बिकनी पहनाकर नचाया जा रहा है। वाह, क्या हो रहा है ये? कहाँ है सब लोग, कहाँ है कानून? क्यों नहीं उनको पकड़ा जा रहा है? ये चीजें होनी चाहिए। हम लोग समाज में रहते हैं तो समाज में कुछ लिमिट होना चाहिए, पूरी पाबंदी नहीं हो। आप अपने टैलेंट को दिखाएं, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच बताएं, आप जो कहना चाहती है सब बताएं। मैं भी बोलती हूँ, आप जो भी कहना चाहती हैं अपने अल्फाज में आप बताएं सब चीज, पर मैं अपने को नंगा कर दूं और नंगा होने के बाद करूं कि भाई नहीं, ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है और द वे ऑफ फ्रीडम है, दिस इज नॉट गुड। इससे मुझे ऐतराज है और मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। मैं इसको कंडेम करती हूँ, डिफर करती हूँ, और इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।